धर्मेश सर, थैंक यू सो मच। आपने करके यस। दिखाया। ये बहुत दिन का वेट है, आपका मेहनत है। आपको मैं मेरा तरफ से सपोर्ट पहले से ही दे के आया कि आप कीजिए, मैं आपके साथ है। आज आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए मैं रियली थैंक्स टू यू सर टू ऑर्गेनाइज द यस यस यस। इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। स्टार्ट करते यस हैं सर जी। सर। हाँ, आपके बारे में नेम डेजिग्नेशन और कहाँ का अभी तक आपने वर्क किया है। मैं 89 हम्म। में मेरा करियर स्टार्ट किया। मैं शेफ लॉरेंस गोम्स। मैं इंडियन मास्टर शेफ, इंडिया का भी मास्टर शेफ और महाराष्ट्रियन मास्टर शेफ, गोल्ड मेडलिस्ट। 10 गोल्ड मेडल जीता हूँ मैं। पांच यस। छह ब्रोंज, सिल्वर, 2 बार इंडिया का टॉप 10 शेफ हुआ है। ग्रुप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। 2018 बेस्ट बिरयानी शेफ का भी गोल्ड लेके आया। 2019 बेस्ट बिरयानी का शेफ का अवार्ड लेके आया। बहुत सारे कंपटीशन में जजेस रहते हैं, इंडियन हुआ, इंटरनेशनल भी हुआ। तो हॉस्पिटलिटी में गोइंग टू बी 34 इयर्स इन अक्टूबर। अभी 33 है। मैं मेरा करियर स्टार्ट किया था बॉम्बे रिट्ज होटल से। वो होटल था फर्स्ट इटालियन होटल ऑफ इंडिया। मेरा टाइम पे पढ़ाई लिखाई करना बहुत टफ था वो टाइम। 2-3 केटरिंग कॉलेज ही था। एक दादर केटरिंग कॉलेज था, कलकत्ता में एक तारातला केटरिंग कॉलेज और चेन्नई का केटरिंग कॉलेज। ये 3 कॉलेज ही मेन है पूरा इंडिया का वो टाइम। तो वहां तक यस। पहुंचना बहुत टाइम का सवाल था, प्लस पैसा का सवाल था। और वो जमाने में पैसे 89 में पैसा बोलेगा तो बहुत कुछ, 100 रुपया भी बहुत मायने रखता था। तो इसके लिए वो ना करके उसके इक्वल एक वैल्यूबल सर्टिफिकेट है, वो कोर्स किया था। वो है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप करने ओके। से बहुत कुछ सीखा जाता है। वो कोर्स किया था रिज होटल से। और वो जो सीखा, वो शिक्षा, वो गुरु से आज का तारीख तक मेरे को काम पे लग रहा। शुरू से ही मैं कुछ सीखा तो कुछ अलग तरीके से सीखा। क्योंकि कुछ अच्छा। सीखने के लिए अगर दिल अपना दिमाग लगा के सीखेगा ना, वो ज्यादा दिन नहीं रहता। आपका दिल सही से बात है। सीखेगा तो दिल से आपका खून में जाएगा, खून से यस। वो आपका अंदर ही जिंदगी भर रह जाएगा। अभी ठीक है। आप कौन सी बड़ी 5 स्टार होटल में आप रनिंग में वर्क करते हैं। मैं करियर स्टार्ट किया था रिज होटल से बॉम्बे। उसका बाद में मैं यस। दुबई में गया, देरा पाक होटल में। देरा पाक होटल यस। से काम करने का बाद में मैं ओमान में गया। ओमान इंटरन ओमान अल बुरेमी होटल में किया। वहां से कंप्लीट करने के बाद में मैं दुबई हिल्टन में आया, जहां से मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग हुआ। वहां मैं इतना बड़ा बड़ा रियल मास्टर शेफ से के पास काम किया। वो जमाने में इंडिया में कोई मास्टर शेफ नहीं था। शेफ संजीव कपूर एक ही फेमस शेफ था, एंड ही वाज अ सेलिब्रिटी शेफ। शेफ संजीव कपूर वो यस। टाइम सेलिब्रिटी शेफ था, उनका बहुत नाम था। इंडिया में कोई मास्टर शेफ नहीं था। तो मैं सबका आशीर्वाद से ऐसा जगह पहुंच गया था जहां मैं इटालियन मास्टर शेफ से काम किया, बेल्जियम मास्टर शेफ से काम किया, फ्रेंच मास्टर शेफ से काम किया, जर्मनी मास्टर शेफ से काम किया, ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ से काम किया, थाई मास्टर शेफ से काम किया। तो वो टाइम जहाँ काम करता था, चारों ओर से गोल्ड मेडलिस्ट शेफ था। मैं एक जीरो था। जीरो इसके लिए था क्योंकि मेरा उम्र कम था, मेरे को सीखने का था और उन लोग का जैसा हमको बनने का था। मैं उन लोग का सामने, सबका सामने काम पे वो दिन से ही मैं दिल लेना चालू कर दिया था। वो लोग से ऐसा करके सीखा कि जो मैं आज तक भूला नहीं। उनसे काम सीख के उन लोग का ही दिल ले लिया था मैं काम करते करते। आखिर में उन लोग को जो जवान दिया था, मैं भी एक दिन आप लोग का दुआ से बड़ा होगा। आज मैं 10 गोल्ड मेडल लेके आया, और भी लेके आता था अगर पेंडेमिक नहीं होता था, यस। और भी बढ़िया लाएगा शायद। बढ़िया। पूरी अभी जर्नी स्टार्ट ही है, अभी तो काफी लंबा जाना है। ठीक है। तो थैंक यू। इसीलिए आप इतनी जगह सारी जगह काम किया है, तो इसलिए आप इंटरनेशनल शेफ कहलाएंगे, इंटरनेशनल मास्टर शेफ। ओके, थैंक यू सो मच। मैं पहला जो यस। मैं पहला कार्विंग का
डेमोन्स्ट्रेशन किया था ओमान इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। उसका बाद में यस। किया मैं 3 बार दुबई इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, एक बार शारजा इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, बॉम्बे इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, गोवा इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। वहां से मेरा जो हिम्मत बढ़ना चालू हो गया सबसे, बाद में टीवी शो से स्टार्ट करके बहुत दूर तक ही गया, बहुत जगह क्लास लिया, ट्रेनिंग लिया। मैं सिखाते सिखाते एक चीज मैं खुद भी सीख जाता कि कैसे सिखाता है। ये जो ऊंचाई तक पहुंचे तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसे आपका जर्नी सब स्टार्ट हुआ? बचपन का बारे में बोलेगा तो मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से है, मगर जहाँ मैं ओके। मेरा माँ से शिक्षा बहुत मिला। मेरा माँ से, मेरा मम्मी मदर ट्रीजा का सेक्रेटरी था। हम लोग बहुत क्लोज था मदर ट्रीजा के लिए। मदर ट्रीजा को पूरा दुनिया ही पहचानता है। ओके। वो यस। तो हम्म। इसके लिए हम लोग कभी झूठ बोल के कुछ या चीटिंग करके कभी किसी को दुख नहीं दिया या पैसा नहीं कमाया। हाथ का काम बेच के ऊपर जाने का है। मेरा माँ एक बात बोला था, वो टाइम ओलंपिक हो रहा था, मैं क्लास 6-7 में है। बोला देखो, देख अच्छा। बाबा, हाँ कितना गोल्ड मेडल लेके आ रहा, कितना छोटा छोटा लड़की, कितना छोटा छोटा लड़का खेल कूद करके ही कितना कुछ करके गोल्ड मेडल लेके आ रहा, ये विश्व विख्यात हो रहा वो लोग। तुम भी ऐसा जिंदगी में कुछ करो कि तुम्हारा भी नाम हो, तुम्हारा भी, तुम भी गोल्ड मेडल जीतने सका। मेरा नाम रखा था, मेरा घर का नाम है स्वर्ण कमल, और मैं माँ को जवान दिया था गोल्ड जीत के ही आएगा, एंड मैं मेरा माँ का जवान रखा, एंड आई हैड डन यस। इट। तो जब आप मैं फर्स्ट मेरा टाइम गोल्ड मेडल जीत के आए तो आपके मदर को आपको बताया होगा, जो फर्स्ट मुलाकात की है, मेरा हाँ, गोल्ड सबसे मेडल है, क्या उसका कैसा लगा वीडियो, आपको? ओके, आपके वो मदर को कैसा मोमेंट, लगा? हाँ वो हाँ। मोमेंट भी बहुत बड़ा आदमी से हमको मिला था। इंडिया का नामी दामी शेफ से गोल्ड मिला था। जब जब मेरा नाम अनाउंस किया और गोल्ड मेडल मिला, सबसे पहले मैं भगवान का माँ को आशीर्वाद लिया, उधर से ही हमको अच्छा। आशीर्वाद कर रहा। शेफ लॉरेंस जी, आपको फर्स्ट विचार कैसे आया, मतलब आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये फील्ड मास्टर शेफ के मतलब फूड इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है? हाँ, जब मैं पहला मास्टर शेफ लोग से काम किया तो उनका काम देखा, उनका नाम देखा, उनका पोस्टर देखा, उन लोग का कॉलर देखा, बहुत बड़ा होने का शौक हुआ था। मैं भी चाह रहा था बहुत बड़ा होने के लिए। मैं उन लोग का दिल काम पे छोटा से ही लिया। तो वो लोग बोला है आप अगर ठीक से काम किया, अच्छा जैसा काम कर रहा ऐसे ही करो, तो आप बहुत बड़ा बनेगा। बाद 6 साल उधर का उन लोग का साथ काम करने का बाद में मेरे को एक दिन बुला के बोला था कि शेफ, आप पहला दिन जो ज्वाइन किया था, पहला दिन से आज तक देखा, आप कभी घूम के पीछे नहीं देखा, रोज आप आगे गया काम पे, या यस। जिंदगी में यस। एवरी डे आप काम करना आगे गया। तो वो लोग से मैं एक चीज सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज लेके अगर घसते रहेगा ना, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक काम कंप्लीट करके दूसरा कुछ करो तो और भी आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। जैसे मैं एक यस। शेफ नहीं है, मैं एक किचन आर्टिस्ट भी है। कार्विंग यस बहुत पसंद भैया। करता मैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग, उसमें भी मैं गोल्ड लेके आया। बटर स्कल्पचर में भी मैं गोल्ड लेके आया। यस, ये आप जो बोल रहे हैं किचन आर्टिस्ट, तो ये उसके बारे में लोगों को समझाइए, क्योंकि काफी सारे ओके, नए शेफ हाँ हमारे यंग जनरेशन है, तो उसको पता चले कि नहीं, शेफ के हाँ, साथ ऐसा भी क्यों, कुछ हम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, खाना देने से ही नहीं होता, खाना सुंदर करके देना बहुत बड़ा बात है। वो उसको ही यस। अगर सुंदर करके प्रेजेंटेशन करके दिया, एक दाल चावल को भी आप अगर दिल से बहुत सुंदर करके बना के बहुत अच्छा तरीके से पत्ता में डाल के या केला पत्ता में डाल के या केला पत्ता का बोल बना के देंगे, तो सबको ये डेकोरेशन देख के ही खुश हो जाएगा। वहां से ही प्रेजेंटेशन चालू होता। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग, ये ऐसा एक चीज है जो आपको
पूरा आपका बुफे का हुआ या फंक्शन हुआ, आपका खाने का सौंदर्य बहुत बढ़ा देता है। तो कार्विंग अच्छा। एक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत एक सादा टेबल में खाना लगाने से नहीं होता, सुंदर नहीं लगता। उसमें अगर अगर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, हाँ कुछ भी बना के अच्छा से सजवाया, देखो दूर से ही आदमी लोग खुश हो जाएगा, नहीं वहां पर कुछ है, चलो उसको ही खाने के लिए जाएगा। कोई नया बंदा है तो उसको कार्विंग सीखना है तो वो कैसे सीख पाएगा? क्या कोई इनकी ट्रेनिंग आती है कि बोल नहीं रहा आती है? या ट्रेविंग यस। का के बहुत सारे कोर्स भी है, कोर्स यस। भी है। और आप कहीं भी काम कर रहा, आपका सामने आगे पीछे कोई ना कोई आएगा जिसको एक छोटा गाजर से ही शायद बहुत कुछ फ्लावर बनाने को आता, पत्ता बनाने को आता, या दूसरा दूसरा डेकोरेशन करने को आता। वो देखने के बाद में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कार्विंग और खुद का इंटरेस्ट, मेरे को कार्विंग सिखाने कोई सिखाया नहीं। जो शेप से मैं पहला कार्विंग देखा, वो टाइम उसका हाथ से मेरा सामने बना के कुछ बताएगा, वो करने के लिए कभी कभी ड्यूटी पे मैं 6 घंटा 7 घंटा रुक जाता था आफ्टर माई वॉक। मतलब 9 घंटा का ड्यूटी मेरा हो गया, उसका बाद में भी 6 घंटा रुकता था उसका हाथ का काम देखने के लिए। बस वो देख के ही प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। फिर घर पे आके सारा रात प्रैक्टिस करता था। सुबह वो लेके जाता था कि आज मैं ये प्रैक्टिस किया, ये बनाया। तो यस सबका दिल मतलब। लेना चालू कर दिया। और ऐसे नहीं है, एक शेफ को आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि शेफ का काम तो उनको करने ही पड़ेगा, आर्टिस्टिक काम तो यस। अलग है। अलग टाइम देके अलग सैक्रिफाइस करके आपको करने ही पड़ेगा। कभी कभी यस। मेरा डायरेक्टर ने बोलता, आप एक शेफ होके आर्टिस्ट भी कैसे? आप गोल्ड वाह। मेडल लेके आया चॉकलेट में, चॉकलेट कार्विंग में, बटर स्कल्पचर में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग में, आप सीखा कभी? मैं भी होटल इंडस्ट्री में था, तो मैं बोला सर, मैं खुद को उतना टाइम दिया कि मैं अच्छा प्रैक्टिस करके बनाने सकूं, जहां मेरे को सोने का टाइम नहीं मिला था। सुबह 4 बजे उठ के भी मैं निकल जाता था सूप सीखने के लिए, रात 12 1 2 बजे तक काम करता था दूसरा डिपार्टमेंट का दूसरा आदमी से, और भी काम सीखने के लिए और भी देखने के लिए। करते काम कर प्रैक्टिस करते 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 ऐसा टाइम हो गया था, एक दिन मेरा ये फेस पूरा पैरालाइज हो गया था। ओह। डॉक्टर बोला रेस रेस लेता नहीं है, इसके लिए पैरालाइज हो गया। मगर अच्छा। छोड़ा नहीं मैं, हम्म। वाह। छोड़ा नहीं, बढ़िया। फिर भी मैं करते गया करते गया करते गया। फिर कंपटीशन में ज्वाइन किया, कुछ मिला नहीं। दूसरा कंपटीशन में ज्वाइन किया, कुछ मिला नहीं है। करते करते 18 साल मैं कोशिश किया कंपटीशन से, खाली आता था रोते रोते, एक मेडल भी नहीं मिला। अब मैं छोड़ा नहीं था और खुद के पास में हारा नहीं था। 18 साल के बहुत। बाद में जो कंपटीशन, इतना इंसल्ट हुआ, खाली हाथ आया बोल के, कितना मजा लूटा, कितना हंसा। मैं खुद के ऊपर हंसा नहीं था मैं बोला ठीक है आज हंसा ना, कल मैं खुद का गुरु, मैं खुद बन जाएगा। वही प्रैक्टिस करते वाह। करते आखिर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मैं गोल्ड लेके आया, चॉकलेट कार्विंग में मैं गोल्ड लेके आया, बटर स्कल्पचर में मैं गोल्ड लेके आया, खाने में भी मैं गोल्ड लेके आया। मैं जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज मैं खुद से किया था कि मेरे को करने का, ये बनने का, ये होगा ही। मैं करके दिखाया खुद को। एक बार बोला था, कोई मेरे को पूछा था कि आप कैसा करके इतना कुछ किया, कल ही शायद कोई फॉरेन से एक शेफ मेरे को फोन करके बोला, शेफ मैं भी आपके यस। जैसा शेफ है, मगर मैं क्यों ऐसा जीतने नहीं सकता, मैं करने नहीं सकते क्यों करने? मैं बोला शायद आप बहुत आसानी से आपका काम सीखा, किसके लिए नहीं हुआ। मैं काम सीखने के लिए गया तो मेरा सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ था। वो पहाड़ को मैं खुद तोड़ के, पत्थर को तोड़ के कंधे पे लेके हटा हटा के मैं मेरा रास्ता बना के आगे गया। इसके लिए शायद मेरे से इतना कुछ हो सका। यस। तो एकदम। मेहनत बहुत एकदम बहुत। इम्पोर्टेंट है, यस यस, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बहुत है। बड़ी बात की। और जिंदगी में यस। एक बात एकदम सीधा बोलता, अगर किसी को बड़ा होने का है तो किसी और के साथ पॉलिटिक्स मत करो, खुद का काम के यस। साथ पॉलिटिक्स करो।
कि एक काम के बाद वो कैसे करेगा, उसका बाद में मैं ऐसे इसको कैसे करेगा। खुद को लेके पॉलिटिक्स करो तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसका बारे में उसका बारे में यस। चुगली करने जाएगा और बदनाम करने जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा हाथ में बहुत टाइम है किसी और का बारे में बुरा बोलने का, भला बोलने का। अगर तुम खुद को ट्रेन ऐसा करता कि खुद का टाइम नहीं है खुद को देखने के लिए, एक काम के बाद में दूसरा काम, दूसरा काम के बाद में तीसरा काम, तो जिंदगी में कब आगे बढ़ जाएगा खुद ही देख, खुद ही सब खुद को ही समझने नहीं आएगा। ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में तो कैसे ये सब चलता है, मतलब क्या होटल इंडस्ट्री हाँ, में पॉलिटिक्स कैसे चलता है? ये सब में मैं कभी ध्यान नहीं दिया। वो आदमी हम्म। पॉलिटिक्स में ध्यान देता जिसका हाथ में बहुत टाइम है, हाथ में काम कुछ नहीं आता। मैं मेरा काम लेके ही रहता। ये अपना प्रोफेशन में एक चीज बहुत क्लियर मैं जो सीखा, ओके, अगर मैं चुप है कुछ बार किसी भी चीज में, अगर मैं मेरा ज्यादा बात किया कुछ लेके, इसका मतलब मेरे को काम मालूम नहीं, इसके लिए मैं ज्यादा बात कर रहा। सेम टाइम अगर अच्छा। आप खामोश रहेगा तो इसको प्रूव होगा आपको कुछ नहीं आता, इसके लिए आप खामोश है। तो दोनों का बीच में हम लोग खा रहा है, पूरा बैलेंस बना के आगे चल रहा दोनों है। का बीच में बैलेंस में। यस। ये बैलेंस को अगर आप हर टाइम कंसंट्रेट करने सकेगा तो आपका टारगेट तक आप पहुंचेगा। आप अगर टेढ़ा हो गया तो ये साइड टेढ़ा हो गया तो बिखर जाएगा, वो साइड टेढ़ा हो गया तो बिखर जाएगा। मतलब किसी और चीज में कंसंट्रेट ना करके जिसके लिए आया, जो काम के लिए आया, जो काम कर रहा उसको ही अगर पूरा दिल दिमाग से काम करेगा तो पॉलिटिक्स में तो कोई टाइम ही नहीं है देखने के लिए। और एक चीज, अगर जिंदगी में बड़ा होने का है होटल इंडस्ट्री में, तो खुद घड़ी में 3 कांटा है, एक कांटा जिंदगी भर चलते रहता, कभी रुकता नहीं है। खुद को अगर यस। वो कांटे में बैठा देगा ना, मिनट से घड़ी के कांटे में घंटे के कांटे में जाएगा तो जिंदगी स्लो हो जाएगा। मिनट का कांटे में खुद को रखेगा वो भी थोड़ा स्लो है, मगर खुद को अगर सेकंड के कांटे में बैठा दिया ना तो किसी और को यस। देखने का टाइम नहीं मिलेगा, अपना अपना टारगेट पे या हम लोग पहुंच नहीं सकेगा। शेफ लॉरेंस जी, आप तो बहुत सारी रेसिपीज जानते होंगे, ठीक है, तो एज शेफ लॉरेंस गोम्स को क्या पसंद है खाने के लिए? आपका बेस्ट खाना कौन सा है? मेरा खाने का बोलेगा तो सब कोई, मेरा सबसे बेस्ट खाना है दाल चावल। अगर दाल और चावल नहीं मिला, चाहे मैं लंदन में हूँ, अमेरिका में हूँ, मेरा पेट कभी नहीं भरेगा। मेरे को दाल चावल बढ़िया। मांगते ही है, एकदम सिंपल दाल चावल। मैं चाहता कोई और मेरे को प्यार से खिलाए, कि मेरे वाह। को दाल चावल खिला मगर दिल से खिला। हम्म। हाँ, मेरा दिल उसमें ही रहेगा, क्योंकि खाना देने का तरीका देख के एक इंसान का दिल को मालूम होता। आप हम्म। कोई अगर आपको खाना देता है, खाना देने का तरीका से उनका दिल में क्या है, उसका दिल में क्या है, वो कैसा इंसान है, ये खाना देने का तरीके से ही मालूम हो जाता। क्यों, खाना खिलाने का 2 तरीका है, खा यस। खा के शहद बनाओ, नहीं तो खा खा हम्म। के मर। तो खाना देने वाला कभी भी जो दिल से खाना देता है, वो माँ बन जाता, वो बाप बन जाता, वो भाई बन जाता, वो अपना रिश्तेदार बन जाता है, क्योंकि कोई आदमी सिर्फ दिल से खाना दे सकता, चाहे दाल चावल ही हो या कुछ भी हो। और हम लोग का प्रोफेशन ऐसा एक डेंजरस प्रोफेशन है, ये कभी खलास नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोफेशन। सेम लाइक फोटोग्राफी, हर फोटो यस। क्लिक करने का बाद में देखना चाहिए कि कैसा हुआ। हर खाना गेस्ट को खिलाने के बाद में प्लेट देखने से ही मालूम हुआ था कि खाना कैसा खाया। पूरा खाना अगर वापस ऐसे ही प्लेट दे दिया, मतलब गेस्ट को पसंद नहीं आया। पूरा प्लेट साफा करके खाया, मतलब बहुत दिल से बनाया था, उनका खाना बहुत पसंद आया। बोलिए सर। जो नए लोग हैं जो होम शेफ है काफी सारे, और इस लाइन में होटल इंडस्ट्री में शेफ के बनने के लिए आना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ मैसेज बताइए। मैं तो एक बात बोलता, चाहे आप होटल इंडस्ट्री में हो या होटल इंडस्ट्री में नहीं हो, खाना खाने का बारे में सब कोई थोड़ा पढ़ाई करना,
स्टडी करना, आगे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक औरत को भी पकड़ो तो उनका आधा जिंदगी किचन में चला जाता। अगर उनको सिर्फ दाल चावल के सिवा भी दाल चावल से भी बहुत कुछ बनाने आता, ये कोर्स कर लेता ना, तो उनको टाइम बहुत अच्छा से निकल जाएगा और सबका घर पे भी दिल ले लेगा। तो मैं वाह, चाहता कि सब बढ़िया। कोई एक छोटा छोटा कोर्स भी करे, या अपना कोर्स करने का अगर उतना कैपेसिटी नहीं है या टाइम नहीं है, किसी और से जिसको आता है, जानकारी है, यस। उनसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे सर, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। जैसे मेरे को हर चीज आता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कुछ नहीं आता, आज के तारीख तक मैं छोटा हो या बड़ा हो, जो चीज मालूम नहीं मैं पूछ लेता। उसे मेरा सर कभी नीचा नहीं होता, आगे वाला का सर ऊंचा हो जाता मेरे को ऊंचा करने के लिए। करने के। तो सबको रिक्वेस्ट कर रहा, घर का सामने कोई भी कोर्स मिला खाने का रिलेटेड, चाहे केक हो, सूप हो, सैलेड हो, मेन कोर्स हो या स्पेशल कोर्स हो, आप लोग ज्वाइन कीजिए, सीखिए, यस। देखिए, टीवी में देखिए, मैगजीन में देखिए, लाइव में देखिए, यूट्यूब में देखिए। हाँ, देख के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपको हिम्मत बढ़ जाएगा और आगे का बहुत कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए। वो करते करते शायद एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप एक महीना में अगर रोज एक एक डिश सीखा, यहाँ से वहां से किसी को पूछ के या कैसे भी करके, एक महीना बाद में आपको 30 अलग अलग डिश आएगा। एक साल में आपको यस। 365 नया डिश आएगा। डिश आप, आएगा। यस। हाँ, हाँ, आपका फैमिली आपके ऊपर इतना खुश हो जाएगा। के लिए एक ही बात बोलता, ये दुनिया में मैं सिर्फ ये यूनिफॉर्म पहनने से शेफ नहीं बनता, ठीक है, आप भी एक शेफ है। यस। ओके, ये दुनिया में सबको खाना मांगता, फुटपाथ में भी खाना बनता, घर का झाड़ू देने वाले भी खाना बनाता, सबको ही खाना बनाता है। और महल में राजा महाराजा भी खाना खाता, मगर उसका अलग अलग स्टेज है, अलग अलग बनाने का तरीका है। इसके लिए होटल इंडस्ट्री आया कि हर चीज घर पे नहीं होता जो होटल में होता है, मगर बहुत सारे चीज आप खुद भी घर पे बना के आपका घर को भी होटल का जैसा माहौल कर सकता। इसके लिए आपको ओनली मेहनत करके, मालूम करके, सीख के आप घर पे भी कोशिश कीजिए, आपका घर भी होटल से भी बढ़िया होगा। हाँ, और इसमें सबका दिल आप लेने नहीं सकेगा, बोलने दीजिए बुरा बात, मुश्किल नहीं है। आप आपका जैसा करते रहिए। आज दिल लेने नहीं सका किसी का, कल भी नहीं सका, परसों ऐसा दिल ले लेगा कि आपको छोड़ के किसी और का हाथ में खाना ही नहीं खाएगा। तो सही बात क्रिटिसाइज है, में सही बात। रुक मत जाइए, रुकना नहीं करते चाहिए। रहिए, यस। करते रहिए। आज तारीफ नहीं किया, कल ताली के साथ तारीफ मिलेगा। शेफ राजेश को भी मेरा थैंक यू सो मच कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया खुद के लिए और शेफ के लिए और होम शेफ के लिए, प्लस जिसको इसको नौकरी नहीं है उनके लिए भी बहुत कुछ किया। रियली शेफ राजेश को भी थैंक यू सो मच। उनको मेरा तरफ से उनका साथ सपोर्ट हर टाइम है, सब हर टाइम में राजी है। और रॉयल न्यूज को मैं रियली बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। धर्मेश सर, आपको मेरे को याद है पहला दिन से आप जब फोन किया था, वो दिन से बोला था मैं बहुत सपोर्ट करेगा, और मेरे से जितना यस। हुआ मैं किया। और भी आगे जाइए, हम लोग है रॉयल चैनल को थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम आप लोग किया, जो चीज आप स्टेप आप पहला लिया, कदम लिया, बहुत अच्छा कदम है। हाँ, हम लोग साथ में चलते चलते एक दिन घूम के देखेंगे, बहुत दूर चल के आगे गया। धर्मेंद्र सर, आपको भी थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस कॉल ऑर्गेनाइज किया आपका चैनल का थ्रू। मैं आपके साथ और भी है, और भी बहुत कुछ करेगा। हाँ, ये पॉजिटिविटी के साथ अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप जैसे मास्टर शेफ का सपोर्ट के साथ हम आगे जाना चाहते हैं। सेलिब्रिटी शेफ राजेश को भी थैंक यू सो मच, रॉयल चैनल को भी थैंक यू सो मच। मैं शेफ लॉरेंस, मास्टर शेफ, थैंक यू सो मच सर। चलिए सब मिलकर हम लोग आगे जाएगा। बाय, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।